डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के शेयर करने के साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया में हलचल सी मच गई है। आखिरकार इस तस्वीर में क्या है जिसको लेकर इतना ज्यादा बवाल मचा है, जानेंगे। पर यहाँ अब मामला भारत के पड़ोस में थोड़ा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि अब सीधे सीधे आईएमएफ को लेकर ईरान ने कुछ बातें कही हैं। जानेंगे क्या चल रहा है और भारत को क्या अब एंट्री ले लेना चाहिए, क्योंकि अब भारत को यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियां सामने देखने को मिल रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो को देखने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखलाना चाहती हूँ। 1956 ये वो समय था जब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों टूट पड़े थे इजिप्ट के ऊपर और लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और जब लड़ाई शुरू हो गई तो इजिप्ट को काफी नुकसान भी होने लगा। इजिप्ट UN के शरण में गया और UN के साथ उस समय कौन आकर खड़ा हुआ, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य होगा। उस समय UN के साथ आकर खड़ा हुआ था अमेरिका, और अमेरिका ने कहा था भाई इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन तुम तीनों गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। और UN ने भी कहा था कि हाँ जी तुम गलत कर रहे हो। मामला क्या था, स्क्रीन पर एक ब्लैक एंड व्हाइट उस समय की जो अखबार थी उसकी कटिंग देख रहे हैं आप। नासिर ने उस समय कैनाल को ब्लॉक कर दिया था। अब ये क्या मामला है, सुएज कैनाल से भली भांति आप परिचित हैं। सुएज कैनाल को विकसित करने में भूमिका निभाई थी फ्रांस और ब्रिटेन ने, क्योंकि ये दोनों वो देश थे जो दुनिया भर में कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते रहते थे। आधी दुनिया पर अगर ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था तो आधी दुनिया पर फ्रांस ने कर रखा था। कब्जे की शुरुआत कहा जाता है फ्रांस के द्वारा शुरू हुआ और फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी सीखा कि ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो दोनों देश थे ना, ये दोनों देश एक नंबर के बनिया थे और इनको बहुत अच्छे से अंदाजा था कि कहां कहां क्या क्या करने से हमारी मजबूती बनी रहेगी। और सबसे बड़ी चीज थी कि इनको ये पता था कि हमें हर हाल में समंदर के वो रास्ते जो व्यापार के लिए जाते हैं उनके ऊपर कब्जा बनाए रखना है। नए अगर संभावना है तो नए को विकसित करना है, और इसी में उन्होंने सुएज कैनाल को बनाया था, क्योंकि दूसरे रास्ते से बहुत लंबा घूमकर व्यापार करने के लिए आना पड़ता था। पर अचानक से क्या हुआ कि उस समय इजिप्ट को दूर रखा गया था। सुएज कैनाल फ्रांस और ब्रिटेन ने बना लिया और कहा कि भैया इजिप्ट तुम किनारे में लगो, जमीन तुम्हारी है। तो क्या हुआ, बनाया तो हमने है। अब इजिप्ट की सरकार आई और इजिप्ट की सरकार ने कहा कि नहीं जी, ये सुएज कैनाल हमारा है और अब ये ब्लॉक रहेगा, ये हमारा निजी संपत्ति है। इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसके बाद ये युद्ध की शुरुआत हुई। हालांकि बाद में फिर UN आ गया, अमेरिका आ गया, मामले को ठंडा कर दिया गया। धीरे धीरे वहाँ से फ्रांस की, ब्रिटेन की सेनाएं वगैरह निकल गई। लेकिन ये जो काल था ना, ये काल दिखला रहा था कि किस तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक जंग का कारण बनता है रास्ता। और एकमात्र यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो एक प्रोजेक्ट है जो बेहद खास प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट है आईएमएफ कॉरिडोर, जिसकी घोषणा भारत ने G20 मीटिंग में करी थी सबके साथ मिलकर। अब इस आईएमएफ प्रोजेक्ट को लेकर अगर आप देखेंगे तो कई बार इजराइल के PM भी बोल चुके हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। This is the map I presented here last year. It's a map of a blessing. It shows Israel and its Arab partners forming a land bridge connecting Asia and Europe between the Indian Ocean and the Mediterranean Sea. Across this bridge, we will lay rail lines, energy pipelines, fiber optic cables, and this will serve the betterment of 2 billion people. Now look at this second map. It's a map. UN में इन्होंने क्या कहा, और सिर्फ यही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जब PM मोदी से मिले तो उन्होंने भी यहाँ पर इस बात को कहा। स्क्रीन पर आप देखिए। But right now we're the leader by quite a bit. Finally, we agreed to work together to help build one of the greatest trade routes in all of history. It will run from India to Israel to Italy and onward to the United States, connecting our partners by ports, railways, and undersea cables, many undersea cables. It's a big development. It's a lot of money going to be spent, and we've already spent some, but we're going to be spending a lot more in order to stay advanced and stay the leader. I'm pleased to report that with today's announcements, the friendship between the United States and India is the strongest I believe it's ever been. I think our relationship is the best it's ever been between two leaders of the two countries.
and it's an honor to say that. I'd like to now invite the Prime Minister. दोनों ही देश इस कॉरिडोर को लेकर बात कर चुके हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुंचे हुए थे अरब देशों में, तो यहाँ पर भी IMEC कॉरिडोर को लेकर बातचीत हुई। ये देखने को मिल रहा है कि इस कॉरिडोर के ऊपर भारत का भी ध्यान है, इजराइल का भी ध्यान है और अमेरिका का भी ध्यान है। इस कॉरिडोर को हर हाल में ये देश चाहते हैं कि पूरा हो, और ऐसा अगर होता है तो भारत को भी यहाँ पर फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ईरान ने एक बयान दिया है। ईरान का कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बनता है तो इस कॉरिडोर से कुछ देशों को लाभ मिलेगा, जबकि दूसरे देशों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। ईरान ने कहा कि इस परियोजना में इजराइल शामिल है और ये इस परियोजना की सफलता को लेकर जोखिम पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बनी रहेगी और यहाँ लड़ाइयाँ जब तक शांति में नहीं बदलता है तब तक इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना और इस प्रोजेक्ट को सफल करना आसान नहीं होगा। ईरान का कहना है कि ये प्रोजेक्ट भारत, इजराइल, UAE जैसे देशों को फायदा पहुंचाएगी, लेकिन ईरान जैसे अन्य देश हैं जिनको बाहर रखा गया है। ईरानी अधिकारी ने ये भी कहा कि जो क्षेत्र में संघर्ष चल रहा है, गाजा में, लेबनान में, इस प्रोजेक्ट को लागू करने में बाधा होगा और शांति नहीं होगा तो ये सपना अधूरा रहेगा। इन्होंने इसे एक राजनीतिक परियोजना कह दिया। अब अभी क्या देखेंगे, अभी हो ये रहा है कि ईरान के एक साथी जाते जा रहे हैं। हमास की बात करें वो चला गया है लगभग, हिजबुल्लाह की बात करें वो चला गया है, अल असद की सरकार वो चली गई है, और अब देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने हाल ही में 6 B-2 स्टील्थ बॉम्बर, 1-2 नहीं बल्कि 6 हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया के बेस पर तैनात कर दिया है। ये कदम ईरान और हुती विद्रोहियों के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। ये तैनाती कहा जा रहा है जिस तरीके से अमेरिका की शक्ति को दिखला रहा है, क्योंकि ईरान के दक्षिणी तट से 2900 किलोमीटर दूर स्थित है। ये B-2 बॉम्बर्स मिसूरी के व्हाइट मैन एयर फोर्स बेस में भेजे गए हैं और इन्हें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये तैनाती ईरान और उसके समर्थित हुती विद्रोहियों के खिलाफ अब तक एक चेतावनी के रूप में देखने को मिल रही थी। हुती विद्रोहियों ने हाल के महीनों में लाल सागर में अमेरिकी और सहयोगी जहाजों पर हमले तेज किए थे, जिसे वे गाजा में फलस्तीनियों के समर्थन में बता रहे हैं। इसके जवाब में अमेरिका ने हुती ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। दूसरी ओर ईरान के साथ तनाव उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी बढ़ रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ट्वीट किया है। इस ट्वीट में देख सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि कई सारे लोग यहाँ प्लानिंग कर रहे थे और वो हमारे जहाजों को डुबोने की प्लानिंग कर रहे थे, अब नहीं डुबा पाएंगे। ये एक बड़ा हमला है जो इस वक्त हुतियों के ऊपर किया गया है। अब ये रणनीति ये दिखला रही है कि इस जगह पर युद्ध हो सकता है। अब भारत की एंट्री की बात क्यों हो रही है, तो इसके पीछे कारण समझिए। एक्सप्रेस ओपिनियन की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अब भारत को एंटर हो जाना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत के ईरान के साथ हित नहीं है। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं। अगर IMEC कॉरिडोर की बात हो रही है तो ईरान के साथ भी कई कॉरिडोर्स की बात हो रही है, रूस के साथ भी कॉरिडोर्स की बात हो रही है। तो ऐसे में भारत के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाबहार पोर्ट पर भी भारत ने काफी सारा पैसा भी लगाया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।